जय श्री श्याम। मैं शीतल प्रसाद जायसवाल। आज ये भी महीना 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर जून रविवार को क्या घोषणा हो जाएगी, फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ऐसा मन में बार बार आ रहा है। टेंशनें बहुत हो जा रही हैं। लॉकडाउन ये जो बार बार हो रहा है, हर आदमी अंदर से टूट जा रहा है। कब तक लोगों से मांग कर खाया जाएगा? कहीं से आय का रास्ता नहीं निकल रहा है। घरों का भाड़ा, दुकानों का भाड़ा, फ़ोन का खर्चा, बहुत से ऐसे खर्चे हैं। सारे सिस्टम बिगड़ गया है। आय का रास्ता ख़त्म और जाने का रास्ता चालू है। ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है जो ये मुसीबत से निकला जाए। एक प्रभु का द्वार था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और आपका चर्च, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भाई आज जो अपने अपने मजहब में जाके माथा टेकते थे, आज वो मजहब भी बंद कर दिए दरवाजे। जहाँ से रहमत की बौछार होती थी, रहमत बरसते थे, यहाँ वहाँ हर जगह बाबा का गुणगान होता था, माता का गुणगान होता था। जब दर्द होता था पेट में तो डॉक्टर के पास पहुँचते थे। जब दुख पड़ता था तो मैं और सारे लोग मंदिर पहुँचते थे। आज दुख पड़ा है पर मंदिर बंद पड़ा है। दर्द हो रहा है, डर के मारे लोग मंदिर, डर के मारे लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। उनको दर्द है, उनका पेट खराब हो, किसी का सर दर्द है, किसी को बुखार है, वो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते। हल्की सी खांसी होती है तो अपनों से दूर हो जाते हैं। उनको कोरोना नहीं है, फिर भी लोग उनको कोरोना समझ कर उनको दूर रखते हैं। आज हर इंसान कोरोना से ऐसा डर गया है कि सामने वाला आके बैठ रहा है तो उससे कितनी दूरी है। पहले लोग कहते थे, अरे दूर क्यों बैठा है, पास बैठना, सामने आ, आज सामने बैठ, इधर बैठ। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बंदा आता है तो उसको बोलता है, भाई थोड़ा दूरी बना, दूर हटा। बच्चे थे, गोद में लेके खेलते थे, खिलाते थे, खेलते थे। आज बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी हो, उन्हें गोद में नहीं लिया जाता, उनको दूर रखा जाता है। छोटे बच्चे पलंग पे रख देते हैं, घूम रहा है घूमने दो, पर उसको लाड नहीं लटाते। क्यों? कोरोना आ गया है। कोरोना ने ऐसा डराया है लोगों को, ऐसा डराया है कोरोना कि हम आप सब इतने परेशान हो गए हैं कि हर इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है और इतना डर गया है कि उसका कोई हिसाब नहीं। और कोरोना बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो मोदी जी ने मुहिम उठाई है, कड़ी से कड़ी जोड़ो, डिस्टेंस बनाओ, सोशल रखो, दूरी रखो, ये सारी जितनी भी चीज़ें बनी हैं, पर इस पे फॉलो कम हो रहा है। लोगों ने मजाक बना दिया, कोरोना को जैसे हलवा बना दिया। कोरोना के ऊपर पे जितनी भी मेडिसिनें, मास्क बिक रहे हैं, इसमें लोगों ने धंधा बना लिया, कमाई का आसार। 50 का चीज़ सीधे 200, 2 रुपये का मास्क दुकानदार 15 रुपया में बेच रहे हैं। 10 रुपये का मास्क
दुकानदार 40 रुपया में बेच रहे, 40 वाला 150 बेच रहे। अंधेर नगरी चौपट राजा, नगरी अंधेर है, यहाँ का राजा भी चौपट है। पहले लोगों को बीमारी लगाता जाता है, लॉकडाउन बनाया जाता है, फिर लोगों को मास्क खरीदा जाता है, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, और लोगों ने सैनिटाइजर जो कम दाम का है तो फैक्ट्री बनाते हैं, गैलन लाते हैं, 600 का गैलन लाएंगे, 800 का बेचेंगे, 800 का गैलन लाएंगे, सीधे 1600 का बेचेंगे। 800 का गैलन लाने के बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के जार खरीदते हैं, भर के उसको लेबर चपटा के उसको बेचते हैं। फैक्ट्रियों में मांस बन रहे हैं, कीमत 1 रुपया भी नहीं है, और लोग उसे 15 रुपया तक पहुँचा रहे हैं। लाख रुपया, जिन्होंने लाख रुपया मांस में खर्चा करते हैं, वो आज की डेट में 3 लाख 4 लाख कमाई करते हैं। बीमारी नहीं, यही हुआ। और जिनके पास गहलवा बहुत ज़्यादा है वो खत्म, जिनको कोरोना हो जा रहा है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जो शुरुआत में कोरोना का जो डर था, कोरोना हो रहा था तो पुलिस पहुंचते थे, पूरे मोहल्ला खाली हो जाता था, पूरे मोहल्ले में लोग उनको डर जाते थे कि फलाने को, गुप्ता जी को कोरोना हो गया, शर्मा जी को कोरोना हो गया, या गोयल साहब को कोरोना हो गया, या जाफरी साहब को कोरोना हो गया, जायसवाल जी को कोरोना हो गया। तो पूरा मोहल्ला उनको ऐसी दृष्टि से देखता था जैसे उन्होंने कुछ चोरी कर ली। बीमारी चोरी नहीं, बीमारी किसी को नहीं। लेकिन हो जाने के बाद लोग उनके घर वाले, उनके घरों में आना जाना, हर चीज़ को वंचित करता था। हॉस्पिटल में जाता था, लेके तो बड़े शौक से, बड़े इज्जत से लेके जाते थे। ले जाने के बाद हॉस्पिटल में जैसे डस्टबिन में कूड़े रखे जाते हैं, उस तरह कोरोना के मरीजों को कूड़े की तरफ फेंकते हैं, चौक। एक कोरोना का बीमारी वाले आदमी के साथ में एक कोरोना के एक छोड़कर दूसरा कोरोना का आदमी मर गया। एक वार्ड है, कोई वार्ड में 25 आदमी अगर कोरोना की बीमारी वाले हैं तो 20 आदमी मर गए। 5 आदमी जो कोरोना के पीड़ित हैं, बाकी सारे मरे हैं। बोरियाँ इतनी ज़्यादा है, शो कैसे करें? शो नहीं करते। 10 मरते हैं तो 1 बचाते हैं, 100 मरते हैं तो 20 बचाते हैं। हमारे भी कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके पिता ठीक थे, अच्छे थे, हल्की सी उनको बुखार आई, गए वो दिखाने, किसी ने कह दिया, एमिक में गए और बोले भाई मेरे को हल्का सा खांसी और बुखार है। उसके बगल में कोई बंदा खड़ा था, उसने सुन लिया, उसने 100 नंबर में फ़ोन कर दिया कि फलाना आदमी के घर में कोरोना हो गया, उसकी फायर। पुलिस एम्बुलेंस लेके पहुंच गया और उनके पिता को बोले कि आपके नाम पर कंप्लेन है, आपको कोरोना है। बोला नहीं, हमको कोरोना नहीं, हल्की सी खांसी। बोला नहीं, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बोले हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं करना पड़ेगा। उनको कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ थे। हल्की सी खांसी हो गई, ठंड लग गई होगी, एसी में सोते थे, ठंड लग गई, लेकिन नहीं मारे। एम्बुलेंस में लग के चले गए। उनके घर वाले बोले ठीक है पापा आप चलिए टेस्ट करेंगे, और उनके घर वालों को भी टेस्ट किया गया और उनको नहीं था। इनको भी कराया गया, उनको बोले नहीं है, अभी मैं इनको 10 दिन रखूँगा। फिर ये 10 से 15 दिन में पता चलता है कि बीमारी बुखार होता है तो अटैक करते हैं, धीरे धीरे दर्द करने लगते हैं, कमजोरी आने लगता है, खांसी आने लगता है, गला जाम होने लगता है, आवाज़ें बनने लगती हैं, अपनी आने लगता है,
लगभग 60-65 हज़ार लोग बताते हैं और 5,000 लगभग लोग मर चुके हैं। सारी नहीं पता है, सारी चीज़ मानते हैं लोग, पता नहीं कितने बीमार हुए होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है, और कितने मरे होंगे इसका भी कोई हिसाब नहीं। ठीक हो गए इसके भी कोई नहीं। बस गुमराह किया जा रहा है। सभी हमारे देशवासी, जिस तरह आप लोगों ने टीबी से लड़ा, डेंगू से लड़ा, HIV जैसी बीमारियों से लोग लड़ते हैं, कैंसर आया उससे भी लड़े लोग, बहुत लोग कामयाब भी हुए, बहुत लोग अब आ गया बीमारी। हर रोज रूप बदल के आ रही है, हर रोज बीमारी रूप बदल के। जब देश का विनाश होना है, संसार का विनाश होना है, दुनिया खत्म होनी है, कलयुग जा रहा है, एलिगेंटी आ रहा है, ये राक्षस का रूप है, वायरस के हिसाब से है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कहते हैं लोग, गाड़ी आप चला रहे हो, अगर आंखें बंद कर लोगे तो डर जाएगा, और जहाँ ब्रेक लेना वहाँ एक्सीलेटर लोगे तो डर जाएगा, अगर आप अपने आप को संभाल के नहीं चलाओगे तो डर जाएगा। तो इसी तरह से ये कोरोना है भाइयों। सोशल डिस्टेंस बनाइए, मुंह में मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को सेफ रखिए। भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाइए। आपको कोई सामान खरीदना है तो आप 10 दिन का सामान 1 दिन में खरीदें, रोज़ जाने की जरूरत नहीं। जितना आप मार्केट में ना जाओगे, जितना आप अपने भीड़ से बचे रहोगे, आप सेफ रहोगे। आपका सेफ रहना ही हमारे देश का सेफ रहना है। सभी ने जो डर फैलाया है, उस डर को तोड़ने के लिए आप सभी को मैं यही कहूँगा, आप सेफ रहो। हल्दी वाला पानी पियो, गर्म पानी पियो, व्यायाम करो, जितना बन सके उतना करो, रोज ना कर सको सप्ताह में करो। काढ़ा पियो, खाना खाने के बाद गर्म पानी पी लो, और घर में भी अगर आप रह रहे हो, जो बच्चे के साथ रह रहे हो, दूर रहो, किसी से अपना संपर्क मत रखो, किसी को अपने घर में प्रवेश मत होने दो, चाहे उसे हो चाहे ना हो। बाहर से डिस्टेंस करके, बाहर से बात करके ख़त्म कर लो। ज़रूरत नहीं है किसी को अपने घर में बुलाने की। बीमारी जो हुई है और जो हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये एक ऐसा वायरस है, कहते हैं ना, सांप सीढ़ी का जो खेला है, सांप डस लेता है, आदमी नीचे आ जाता है, सीढ़ी चढ़ जाता है, तो ऊपर चला जाता है। ये कोरोना भी इसी तरह से है। अपने आप को बचाओ, कि रखो तो सीढ़ियों की तरह चढ़ते जाओगे, उम्र आपका बचा रहेगा। लेकिन हल्की सी आप ध्यान से हट जाओगे तो 99 से 1 पे आने पे टाइम नहीं लगेगा। सांप आपको डस लेगा तो आप 99 पे पहुँच कर सीधा 1 पे आके मिलोगे, मौत के मुंह में चले जाओगे। तो आपका सेफ रहना हमारे देश का एक मतदान का बचने का बराबर है। आपकी वोट से हमारे देश के नेता जीतते हैं। आप एक वोट देते हो तो एक प्रधानमंत्री बन जाता है,
आपके एक वोट ना देने से एक प्रधानमंत्री जीते जीते हार जाता है। चाहे आप जिसको पसंद करो, बीजेपी को पसंद करो, कांग्रेस के पसंद करो, या और भी कोई ऐसा जो पार्टी है जिसको भी पसंद करो, तो आपके एक वोट से ही जीतता है। और इस वोट को खाने के लिए कोरोना जैसी बीमारी आ गई है कि वो जो आप वोट देंगे, वो वोट देने के लिए आपको जिंदा होना बहुत जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो ही तो आप वोट दे सकेंगे, तो ही तो आप किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी को नहीं बना सकते। देश चल रहा है, देश चलेगा या देश नहीं चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं। आप देश में रह रहे हो, आप देश में कैसे चलोगे, आपका परिवार कैसे चलेगा, आपका कारोबार कैसे चलेगा, ये आपको सोचना है, सरकार को नहीं सोचना है। सरकार जो सोच रहा है वो तो सोच रहा है। सरकार उन इंसानों के बारे में सोच रहा है जिनके पास घर वो है। सरकार उनके बारे में नहीं सोच रहा है जिनके पास कुछ नहीं है। वो जानता है कि मैं इन्हें देके क्या मिलेगा, इनके पास तो कुछ है नहीं। आज भी दुनिया ऐसी है, ऐसी दुनिया चल रही है। जिनके पास कुछ होता है दुनिया वहीं झुकती है, जिनके पास कुछ नहीं होता दुनिया वहाँ झुकती है। कारोबार हो, किसी भी प्रकार की आमदनी का जो स्रोत है वो ख़त्म हो गया है। हर इंसान मौत के मुंह में बैठा हुआ है। ये बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, आपका जापान, यूएसए, रसिया, आपका ईरान, ये जितने भी शहर में जो बीमारियां फैली हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति जैसे देश हैं, कुछ करने की क्षमता है उनकी की जनसंख्या भी कम है, पॉपुलेशन कम है। और हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, संख्याएँ इतना ज़्यादा है, दुनिया ख़त्म होने में समय नहीं लगता, ख़त्म हो जाएगा। और कहने का मतलब मेरा फिर वही है, अपने आप को सेफ रखो, अपने बारे में सोचो, कैसे बच्चों को चलेगी, दुनिया आगे चलेगी या नहीं चलेगी उस पर छोड़िए। आप कैसे चलेंगे आप सोचिए, आपका कारोबार कैसे चलेगा, आपका घर संसार कैसे चलेगा, आगे की जो नीति है आपकी, जो आपकी प्लानिंग है वो कैसे चलेगा, इसके बारे में सोचिए। ये बहुत बड़ा विपद है। पहले डॉक्टर के पास दौड़ते थे, ये बातें मैंने कही है, भगवान के पास दौड़ते थे, और आज इंसान न डॉक्टर के पास दौड़ सकता है, ना ही वो भगवान के पास दौड़ सकता है। भगवान का मंदिर बन पड़ा है, इसलिए वहाँ जा नहीं सकता। डॉक्टर के पास जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ कोरोना पड़ा है। हर इंसान सोचता है छोड़, बाहर की दवाई मंगा के खा लेते हैं, मुझे जाना नहीं हॉस्पिटल, कोरोना हो जाएगा। और ये देश की ऐसी दुर्भाग्य है कि मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, चर्च बंद है, पर ठेके खुले हैं, दारू का दुकान खुला हुआ है। 1 लीटर दूध
जो 50 रुपये 40-45 रुपये की मिलता है, कोई नहीं पीता। और एक क्वार्टर दारू लगभग लेवल के हिसाब से 50 का भी है, 100 का भी है, 75 का भी है, 80 का भी है। पता नहीं कितने कितने का है, मैं तो पीता नहीं, इसलिए मुझे इसकी लेवल पता नहीं है। लेकिन इतना मैंने सुना है कि अगर 50 का है तो 100 है। 70% दारू बढ़ा दिया गया है। जिस रेट की दारू है, अगर 1000 की दारू है, बियर या शराब है, तो वो 1700 का हो गया। फिर भी लोग पीने से पीछे नहीं हट रहे। जिनके पास धन है वो पी रहे हैं, और एक छोटे गरीब आदमी जिनके पास औकात नहीं है, वो किसी तरह पैसा जुटा के वो भी पी रहा है। दारू के अड्डे खुल गए और प्रभु का द्वार बंद। मैंने अपने 54 साल की उम्र के कैरियर में बड़े से बड़े सोनामी देखे, दुख देखे, तकलीफ देखे, ऐसे मैंने इस संसार में बहुत कुछ देखा मैंने, पर ऐसी मैंने नहीं देखा कि जहाँ से रहमत बरसती है, जहाँ से दुनिया चलती है। आज वही बंद है। तकलीफ होता है। लगभग 70 दिन हो गए, एक दिन मंदिर नहीं गया, भोले बाबा को जल तक नहीं चढ़ाया। किसी ने गिरिवता के सर चरणों में सर नहीं बनकर सर नहीं रखा। जो इतने मैंने कीर्तने, इतने पूजा पाठ हो गए, वो जैसे पूजा हो गए। कलयुग का द्वार जो हुआ है, ऐसा ये वायरस आया है जो गाँव को लोग मर रहे हैं कोरोना से। उनके रिश्तेदार भी कोरोना की डेड बॉडी के साथ नहीं जा पा रहे। उन्हें डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से ही मिल जाता है, घर बैठे बैठे। क्रिया पे लोग नहीं जा पा रहे। ऐसी जिंदगी जीना मौत के बराबर है। मैं बाबा से ये अरदास करूँगा कि हे बाबा, ऐसी बीमारियों से बचाओ, मेरे देश को बचाओ। क्या हो रहा है? हम सब आपके बच्चे हैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा ये शोहरत तेरी बदौलत है। ये रुतबा ये शोहरत तेरी बदौलत है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तुम्हारे नाम का मोती ही
मेरी दौलत है तुम्हारे नाम का मोती, मेरी दौलत है ये रुतबा ये शोहरत, तेरी बदौलत है ये रुतबा ये शोहरत, तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ खतरा, तू है सागर मैं हूँ खतरा, तू है सागर मैं हूँ खतरा, तेरी रहमत है चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। गम का सागर गम की रातें लगे जैसे, सुख का सवेरा है। गम की रातें लगी है जैसे, सुख का सवेरा है। तू मेरे साथ है एक बार कह दे हाँ तू मेरा है। हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। सोनू की आस जो टूटी तो जी ना सकूँगा मैं, शीतल की आस जो टूटी तो जी ना सकूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा। बाबा चाहे जैसे रख लो, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा मेरे बाबा मेरे ठाकुर। इस दुनिया को बनाने वाले चलाने वाले तू ही है बाबा। आज हमने सूरज देखी है तो तेरी कृपा से, रात को चंदा देखूंगा तो वो भी तेरी कृपा हो। इस माटी के शरीर में अगर 2 बूंद की अगर पानी जाती है, वो सब तेरी ही मेहरबानी और तेरी ही कृपा होती है। ये सांसें जो ले रहा हूँ, सांसें जो छोड़ रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। तू कुदरत नहीं, तू सब कुछ है। इस संसार का रचयिता तू ही है। तू ही देव का देव, तू ही महादेव है, तू ही ओमकारा है, तू ही ओम नमः शिवाय। इस संसार को चलाने वाले मेरे ठाकुर, मेरे देवता, मेरे भगवान,
तेरा जितना भी गुणगान करूं, चाहे तेरा कितना भी मैं नाम जपूं, कुछ भी कर दूं, कितना भी नाद रगड़ लूं, हम पापी अधर्मी हैं। पाप करने से हम छूटते नहीं। मेरे बाबा, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले। मुरली वाले ओ मुरली वाले, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, ओ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले। मुरली वाले ओ काटू वाले, मुरली वाले ओ काटू वाले, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर हो, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे फिकर हो। मुरली वाले ओ मुरली वाले, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाबा, चलना मेरे साथ साथ। मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी आशा यही करता हूँ कि मेरे दुख और सुख, मेरी जिंदगी में बस तू मेरा हाथ पकड़ के चलना मेरे बाबा। तेरे ही सहारे से संसार में आया हूँ, तू इस दुनिया में लाया है। चाहे जग जितनी भी बैरी क्यों ना हो जाए, पर तू बैरी ना हो। मेरी पहचान मेरा खाटू श्याम है। तेरे नाम से जीता हूँ, तेरे नाम से इसलिए कहता हूँ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। मेरे परिवार के साथ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाबू, तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले। भाई ओ खाटू वाले, वाले
ओ खाटू वाले, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे फिकर हो, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे फिकर हो। मुरली वाले, ओ मुरली वाले। मुझे बाबा, मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है। क्या चीज़ का डर है मेरे बाबा? मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सिर पर है बोझ परिवार का। मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सिर पर है बोझ परिवार का। हो मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सिर पर है बोझ परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तू भी उठा ले खाटू वाले, ओ मुरली वाले, खाटू वाले, ओ मुरली वाले। जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर हो। बाबा, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर हो। मुरली वाले, ओ मुरली वाले, तू तो हर का सहारा मेरा शाम है, तू तो हर का सहारा मेरा शाम है। एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है। ओ तू तो हर का सहारा मेरा शाम है। एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है। थोड़ा काम शीतल का बाबा, थोड़ा काम शीतल का तू भी बता ले खाटू वाले, ओ मुरली वाले, खाटू वाले, ओ मुरली वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले वाले, ओ मुरली वाले, खाटू वाले, ओ मुरली वाले। जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर हो, जिस पे तेरी नजर हो उसको काहे का डर हो। मुरली वाले, ओ खाटू वाले। मेरे बाबा, मैं तेरी कृपा को पहचानता हूँ मेरे बाबा, तेरी दया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मेरे साथ आपने किया मेरे बाबा, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं इतना जानता हूँ, जब जब मेरी विपद मेरे ऊपर पड़ी तब तब तुमने साथ किया मेरा। अपने दर से कभी दूर नहीं किया। दिल्ली में था तो मुझे अपना दर्शन देता था, हरिनगर, नागल राय, श्याम मंदिर पर बाबा आपका दीदार मिलता था। रिंगत से खाटू जाने का भी अवसर प्राप्त होता था जब मैं दिल्ली था। बाबा,
जब आपने मुझे कलकत्ता भेजा तब भी मुझे दरबार नहीं छोड़ा। भूचाल मंडल जैसे मंडल में आपने मुझे बम लहरी के नाम से प्रसिद्ध किया, मेरा नाम बढ़ाया, मेरा मान बढ़ाया, मेरा शान बढ़ाया मेरे बाबा। और तब भी आपने मेरे को दरबार नहीं छुड़ाया, मुझे अपने दरबार में रखा, अपने चरणों के पास रखा, अपने साथ बैठाया, इज्जत दी, लोगों के सामने मान सम्मान बढ़ाया। और आज 2 साल कुछ महीने के बाद जब मुझे दिल्ली भेजा बाबा, वही मान, वही सम्मान, वही मार्केट, वही लेने देने वाले के बीच में आपने बैठाया जहाँ से मैं बर्बाद हुआ। और बाबा आपने मुझे फिर वही स्थान दिया, वही रुतबा, वही शान आपने पहुँचाया। और मुझे विश्वास है मेरे बाबा कि जो मैंने खोया है वो मुझे दे। खोने में जितना मैंने समय लगाया है उतना समय मुझे पाने में भी लगेगा। आज लगभग 1 साल हो गया दिल्ली में आए हुए मेरे बाबा। मेरी दाल रोटी कैसे चल रही है ये सब तू ही जानता है, तू ही करता है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, मझधार किनारे लगा दे मेरी ये नैया। अब तेरे सिवा कौन है मेरा कृष्ण कन्हैया, मझधार किनारे लगा दे। और मझधार किनारे को लगा रहा है ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैं हरिनगर छोड़कर रोहिणी रहने लग गया था। मेरी बच्ची 2-2.5-3 साल तक अकेले रोहिणी रह रही थी, अकेले को बिना माँ बाप के, मेरे भाई बहन के अकेले संघर्ष करती थी। स्कूल में पढ़ाती थी, यहाँ वहाँ प्रोग्राम करके अपना खर्चा चलाती थी, आज भी खर्चा चलाती है। मेरे बाबा रोहिणी जैसे शहर दिल्ली में है, पर वहाँ की रोहिणी की जो सोसाइटी है, वहाँ जब मैं आया तो बाबा ने मुझे पूरी इज्जत बख्शी। श्री राधा श्याम सुंदर परिवार जो रोहिणी में है, उन्होंने मेरे को बहुत इज्जत बख्शा, अपने साथ अपने मंडल में जोड़ा। बाबा श्याम के नाम से मेरे को वहाँ प्रचालित हुआ। भजन गायक शीतल प्रसाद जायसवाल के नाम से लोग जानने लगे। आज अपनी पहचान रोहिणी में बताने की जरूरत नहीं है। जो श्याम प्रेमी है वो अवश्य शीतल प्रसाद जायसवाल जी को जानते हैं। भजन गायक शीतल प्रसाद जायसवाल, अगर किसी ने कह दिया कि शीतल जी से मिलना है जो भजन गाते हैं, राधा श्याम सुंदर परिवार में, श्री राधा श्याम सुंदर परिवार में रहते हैं, जिनके राधा श्याम सुंदर परिवार के जो सदस्य मेन, जिनके साधुनी में ये समाज चलती है, ये संस्था चलती है, रमा दीदी, रमा पाठक, जिन्होंने आज मुझे इस मंडल में रखा और हमने उन्हें दिल से बहन माना है, दीदी माना है। गुलचल सेठी जो इस मंडल के बहुत ही बड़े खंबा हैं, चलाते हैं, आज उनका भी प्यार हमको, हमारे परिवार के ऊपर आया। बहन का प्यार मिला, भाई का प्यार मिला, और सबसे बड़ा राधा रानी सरकार का सहकार मिला। इनके जरिए उनको वृंदावन घूमने का मौका मिला, उनके जरिए
भागवत के सातों आठों दिन भागवत हुए, गाने का अवसर मिला और आठों दिन भागवत का पूजा का अवसर मेरे को सेवा का, भागवत का पूजा का सेवा मिला। हर रोज सुबह 9 बजे से भागवत का पूजा होता था और मेरे नाम से होता था। लोग एक भागवत का पूजा करने के लिए लाइनें लगती हैं, पैसे लगते हैं, 20,000 25,000 सब देते हैं। तो आज ये जजमान है, आज वो जजमान है, आज वो जजमान है। और बाबा ने इतनी इज्जत बख्शी कि 8 दिन इन्हीं हाथों से पुरोहित के साथ मैंने पूजा किया। इतने बड़ा यज्ञ मैं करने के लायक नहीं था, लाखों रुपये लग गए और मैं इतना बड़ा आयोजन कभी जीवन में सोच नहीं सकता था, कर नहीं सकता था। लेकिन बाबा ने इन्हीं हाथों से उनका पूजा करवाया, सम्मान दिलवाया, शास्त्री जी से आशीर्वाद दिलवाया, उसी स्टेज पे भजन गाने का मौका मिला, पूजा किया, यज्ञ किया और फिर पुरोहितों को वस्त्र के साथ दक्षिणा देके बस मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे मुझे पता चल गया कि बाबा वो अपने बच्चों को देखता है, मेरी नजरें बच्चों पे रहता है। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा बाबा बड़ा मशहूर। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा बाबा बड़ा मशहूर। मेरा भी जीवन बाबा संवारेगा, मेरा जीवन बाबा संवारेगा, है भरोसा मुझे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, जीता है भरोसा ही जब बाबा हमारा है। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, जीता है भरोसा जब बाबा हमारा है। गुलशन बाबा संवारेगा, हम सब गुलशन बाबा संवारेगा, ऐ भरोसा मुझे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बाबा जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला। बाबा जो कुछ था पास मेरे सब तुझे अर्पण कर दिया मेरे बाबा। मेरा परिवार, मेरा जो भी कुछ है वो सब जानता है बाबा, तुझसे कोई चीज़ छुपा नहीं।
सब कुछ, धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, इज्जत शोहरत, सब तेरे हाथ में, इससे कोई चीज़ छुपाया नहीं। मैंने कहा ना, एक सांस जो लेता हूँ और एक सांस छोड़ता हूँ, वो सब तेरी कृपा है। आज इज्जत शोहरत से इस दुकान पे आके बैठा हूँ तो ये तेरी रहमत है, तेरी कृपा है मेरे बाबा, जो आज तूने इतनी इज्जत बख्शी। मैं एक छोटा सा प्यादा हूँ, जब मैं रोहिणी से मायापुरी की लिए निकलता हूँ स्कूटर से, जो इन्हीं हाथों से मैं कार चलाता था, आज बाबा स्कूटर चलाता हूँ। ये सब तेरी कृपा है, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं चलने वाला है। अगर तू किसी के ऊपर रहमत बरसा देता है, सर पे हाथ रख देता है, उसकी सब चलने लगता है। इसी लाइन को मैंने कहा है, जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा के ठाकुर समर्पण कर डाला। जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा के ठाकुर समर्पण। शीतल की बिगड़ी तू ही सवारेगा, शीतल की बिगड़ी तू ही सवारेगा, ऐ भरोसा मुझे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जय श्री श्याम। अभी लाइव मैं फेसबुक के लिए लाइव आया हूँ। ऑफिस में आया हूँ, काम धंधा है नहीं, बेकार बैठा था, तो कहा कि जब बेकार बैठा हूँ तो क्यों न बाबा का गुणगान ही कर लेता हूँ। जो समय आज हमारे पास बाबा ने दे रखा है, तो इस मुख से उस बाबा का ही गुणगान कर लूँ। दुनिया बनाने वाले का ही अगर मैं नाम ले लूँ तो क्या गुनाह किया। उसके सहारे बैठा हूँ, वो रोटी देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो रुतबा आज बाबा ने मुझे दी है, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस देवता का, जिसको मैंने अपना ईश, अपना भगवान, अपना सब कुछ माना। जग चाहे जितना भी बैरी क्यों ना हो जाए मेरे बाबा, पर तू बैरी ना हो, तू नजर ना मोड़ना, तू रहना, साथ रहना मेरे बाबा। लहराते देखे हैं हमने शाम निशान करोड़ों। बाबा, फागन के मेले में लहराते देखा हूँ मैंने, शाम निशान। हर नज़र, जहाँ भी नज़र दौड़ती थी वहाँ ही निशान ही निशान, पचरंगी हर कलर के सातों रंग। बाबा, सातों रंग मैंने देखा, बुढ़े जवान, बीमार, बच्चे, लंगड़े लूले, पैदल चलने वाले, लेट के चलने वाले, दौड़ के चलने वाले, ना रुकने वाले, नाच के जाने वाले, गा के जाने वाले, सब तेरे दरबार में भागते फागन के मेले में जाते थे। रिंगस से 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर पैदल चल के तेरे द्वार आते थे मेरे बाबा, और फिर लाइनों में लगकर सब दर्शन करते थे। और कुछ लोगों ने तो बाबा तेरे नाम का व्यापार कर लिया, तेरे नाम के रूप जमाते हैं, तेरे नाम के आगे अपनी दिखाते हैं, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। सारी दुनिया बोले बोल ये बाबा मेरा है, सारी दुनिया बोले बोल बाबा मेरा है। मैं कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है। पर क्या है, कुछ लोगों ने बाबा को अपना बना लिया है। कहते हैं
तेरे श्याम नाम का बाबा, तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया क्या धनवानों का बाबा, लगता तार हो गया तेरे श्याम नाम का बाबा, तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया क्या धनवानों का बाबा, लगता तार हो गया तेरे श्याम नाम का बाबा, तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया क्या धनवानों का बाबा, लगता तार हो गया। कुछ पैसे वाले लोग वहाँ पे रूप दिखाते हैं, हाँ रूप दिखाते हैं। कुछ पैसे वाले लोग वहाँ पे रूप दिखाते हैं, हाँ रूप दिखाते हैं। पीछे के रास्ते से वो दर्शन कर जाते हैं, दर्शन कर जाते हैं तेरे श्याम नाम का बाबा, तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया क्या धनवानों का बाबा, लगता तार हो गया तेरे श्याम नाम का बाबा, व्यापार हो गया क्या धनवानों का बाबा, लगता तार हो गया तेरे श्याम नाम का बाबा। बाबा वाकई में बाबा तेरे नाम का व्यापार हो गया, तेरा फोटो लोग बेचने लग गए, तेरे नाम का माला बेचने लग गए, तेरे नाम का पटका बेचने लगे, 10 की चीज़ को 100 में बेचने लग गए, 100 की चीज़ को 1000 में बेचने लग गए। लोगों ने व्यापार कर लिया। जब खाटू नगरी जाता हूँ फागुन के मेले में, लाइनों में ना लगने के लिए कुछ लोगों ने सोर्स लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1000 रुपया देंगे दर्शन करा देंगे, कुछ पुलिस वाले, कुछ वहाँ के सिक्योरिटी वाले, कुछ मंडल वाले 5100 रुपया आप हमारे मंडल में चंदा काटेंगे तो हम आपको दर्शन करा देंगे, हम दर्शन करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। लोगों ने बाबा तेरे नाम का व्यापार कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तेरी कृपा ही ऐसी है, तेरी रहमत ही ऐसी है कि सबकी झोली में भरता है, सबको भरता है मेरे बाबा। इसीलिए कहते हैं लहराते देखे हैं हमने शाम निशान करोड़ों, हारे का साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो, जो पैदल चलते हैं संग उसके चलता है, जो पैदल चलते हैं, जो बाबा जो पैदल चलता है बाबा संत उसके चलता है। ये वही महसूस कर सकते हैं जिसके साथ तू चलता है। मुझे बाबा पता है कि आज मैं जैसी स्थिति से गुजर रहा हूँ, जैसे दुख से गुजर रहा हूँ, आधा परिवार इधर है, आधा परिवार उधर है, ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हूँ जो तू सब जानता है। आज रोटी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब तू जानता है। इसलिए कहता हूँ ना, जो पैदल चलता है संग उसके चलता है, रास्ता दिखलाता है ओ खाटू,
के बाबा शाह, ओ खाटू के बाबा शाह। लहराते देखे हैं हमने शाम निशान करोड़ों, हारे का साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो। जो पैदल चलते हैं संग उसके चलता है, रास्ता दिखलाता है वो खाटू के बाबा शाह। बैठे सिंहासन बाबा, करते हैं हमको इशारे। बैठे सिंहासन बाबा, करते हैं हमको इशारे। जो पैदल चलते हैं संग उसके चलता है, जो पैदल चलते हैं संग उसके चलता है, रास्ता दिखलाता है वो खाटू के बाबा शाह। बाबा सपने में आज दिखते हो, दर्शन नहीं हो पा रहा मेरे बाबा। तेरे दरबार में आके माथा टेकता था बाबा, और ऐसी बीमारी लगी है कि तेरा दरबार में जा नहीं पाता। मायापुरी से नागल नहीं जा पाता क्योंकि तेरा दरबार बाबा बंद है। इसलिए सपने में दिखते हो मुझको, खाटू के प्यारे नजारे। सपने में दिखते हैं मुझको, खाटू के प्यारे नजारे। बैठे सिंहासन मेरे बाबा, करते हैं हम कोई सारे। बैठे हैं खाटू में बाबा, करते हैं शीतल कोई सारे। जो हाथ उठाते हैं, जो ताली बजाते हैं, जो हाथ उठाते हैं, जो ताली बजाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ओ खाटू के बाबा शाह। देखो 11 आ गया भक्तों की टोली चली चली। देखो 11 आ गया भक्तों की टोली चली चली। शाम से मिलने के खातिर सज गई खाटू गली गली। देखो 11 आ गया भक्तों की टोली चली चली। शाम से मिलने के खातिर सज गई खाटू गली गली। चलो चलो चले बाबा से मिले, चलो चलो चले बाबा से मिले। लहराते देखे हैं हमने शाम निशान करोड़ों। हारे का साथी तुम्ही हो, करते हो हम कोई सारे। जो हाथ उठाते हैं, जो ताली बजाते हैं, जो हाथ उठाते हैं, जो ताली बजाते हैं, कुछ लेके जाते हैं वो खाटू के बाबा शाह। ओ खाटू के बाबा शाह।
जय श्री श्याम। मेरे प्रेमियों, कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में 11 आ रहा है और बाबा, मैं अरदास यही लगा रहा हूँ मेरे बाबा, ये 11 को अपना पट खोल देना। बहुत से भक्त तेरे दरबार पहुँच के तेरा जयकार करने के। आज मैंने देखा खाटू श्याम कलकत्ता से, बम्बे से, हैदराबाद से लोग पहुँच गए तेरे दर्शन करने के लिए। बाबा, उन भक्तों को दर्शन देना है। ये 31 तारीख को लॉकडाउन किसी तरह खोल कर बाबा अपने प्रेमियों को दर्शन जरूर देना मेरे बाबा। जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें दिल्ली में अगर बाबा तेरा दीदार करा देना, जो कलकत्ता में बैठे हैं उसे कलकत्ता वाले को दीदार करा देना। हमारे देश में जितने भी प्रांत में बाबा तेरी मंदिर है, सारी मंदिर खुल जाए और सारे भक्त को दर्शन जरूर करा देना। फिर से ये लॉकडाउन ना कराना। हम टूट चुके हैं, हम क्षमा मांग रहे हैं मेरे बाबा, जो माफ़ करें। इस पे एक भजन मेरे मन में आ रहा है मेरे बाबा। बरसों पाप किए हैं हमने, चुप के चोरी चोरी, ओ इतने पापों को धोने में वक्त तो लगता है। बरसों पाप किए हैं हमने, चुप के चोरी चोरी, ओ इतने पापों को धोने में वक्त तो लगता है। हमने नफरत के पौधों को जीवन में सींचा, हमने नफरत के पौधों को जीवन में सींचा। प्रेम का बीज यहाँ बोने वक्त तो लगता है। प्रेम का बीज यहाँ बोने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। दुनिया के चक्कर में फंसा तू, मौत के फंदे में। दुनिया के चक्कर में फंसा तू, मौत के फंदे में। इस दर से उस दर तक जाने में वक्त तो लगे। एक दो चार नहीं तेरी मांग, मांग हजारों है। एक दो चार नहीं तेरी मांग, मांग हजारों है। इतनी चाहत को पाने में वक्त तो लगता है। हमने नफरत के पौधों को जीवन में सींचा। प्रेम के बीच यहाँ बोने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। पावन और मेरे मल होने में, पावन और मेरे मल होने में वक्त तो लगता है, ओ
पापों को धोने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। सही बात है मेरे बाबा। हम लोग उनका बुराइयां करते रहते हैं, दिन रात चुगलखोरी करते रहते हैं। अगर जितनी देरी हम चुगलखोरी करते हैं, उन लोगों का बुराइयां करते हैं, उतने दिन प्रभु अगर तेरा नाम ले तो कुछ बन सकता है। और लालच भी बहुत बुरी है। 2 रोटी में पेट भर जाता है, लेकिन 4 रोटी चाहते हैं। 2 कपड़े में जीवन निकल सकता है, लेकिन 10 कपड़े चाहते हैं। एक घर, एक कोठरी में जी सकते हैं, लेकिन कोठी चाहते हैं। थोड़े में गुजारा नहीं करना चाहते, लेकिन पता है एक दिन सभी को, सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा सब छोड़ छाड़ कर दूसरी दुनिया जाना पड़ता है, जहाँ पे बाबा आप रहते हैं। आपके पास सब कुछ एक दिन छोड़ के चला जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक जीते हैं तब तक मेरा मेरा तेरा तेरा करते हैं। और जब जाने का समय होता है तो सब कुछ छोड़ के चल जाते हैं। करोड़पति एक दिन दरिद्र हो जाता है। जो बच्चा बहुत प्यार करता है, बीवी बहुत प्यार करती है, समाज बहुत प्यार करता है। बीवी इतना प्यार करती है कि उसका मैं प्राणनाथ होता हूँ। मतलब जब उसे छोड़ता हूँ ना, छोड़ के दुनिया से जाता हूँ, तो घर तक ही रोती है, घर के दहलीज के बाहर नहीं रोती। समाज भी चाहे जितना भी प्यार करता हूँ, चाहे समाज की नज़र में जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो शमशान से आगे नहीं जाते। शमशान में ही अपना हाथ छोड़ देते। जिस बच्चे के होने पे मैं खुशियाँ मनाता था, नाचता था, गाता था, जिसके शादी में नाचा गाया, उसको पढ़ाया लिखाया, बिजनेसमैन बनाया, चाहे सर्विस कुछ भी किया, उसके लिए अनमोल चीज़ होता है एक बाप एक पिता के लिए उसका बेटा। बेटा बहुत ही अनमोल होता है एक बाप के लिए। सब कुछ उसके ऊपर निछावर करते हैं। उसके मरने के बाद जितना भी बाप की प्रॉपर्टी तुरंत बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, बेटा का हो जाता है। और एक अच्छा खासा आदमी प्राण निकलते ही वो डेड बॉडी के नाम से लाश हो जाता है। सोए रहेगा तो कहेंगे लोग इंसान सो रहा है, मर जाने के बाद कहेंगे कि वो डेड बॉडी किसका है। तो बॉडी, ये शरीर बॉडी के नाम पे आ जाता है। और जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, एक दिन वो शमशान में जाकर मुंह में आग लगा देता है। मोह माया सब छोड़ के वो आग लगा देता है। और हम 5 तत्व में लीन हो जाते हैं, हवा पानी अग्नि जल। ये शरीर एक लुटिया में आ जाती है, हमारे साथ जाता है। सिर्फ मेरा कर्म, जिसने मैं इस संसार में आया हूँ और अब तक जो भी कर्म किया हूँ, वो कर्म ही हमारे साथ जाता है। लोग टिंका जुटा के अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग, उसका भोग भी वो नहीं कर पाते। करोड़ों की संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ के चले जाते हैं, अपने भूखे रहते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कपड़े नहीं पहनते, खाना नहीं खाते, जूते नहीं पहनते और श्रृंगार नहीं करते, जोड़ते। एक दिन जोड़ते जोड़ते वो चले जाते हैं और जोड़ा हुआ धन उनके काम में नहीं आता। एक किसान था, उसने अपने खेत में अनाज बोया। हर रोज 365 दिन का उसने अनाज का भाग लगा दिया कि 365 दिन इस अनाज को खाना है।
365 दिन में से एक दिन का अनाज, 364 दिन का अनाज उसके पास था और एक दिन का अनाज कम पड़ गया। पर किसान जो था इतना लालची था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके 4 रोटी की जगह 3 रोटी खा लूँ तो मेरा 365 दिन पूरा हो जाएगा। पर उसने नहीं किया। एक दिन का अनाज ना होने की वजह से वो बहुत चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा कि एक दिन मैं भूखा सोऊंगा, क्यों भूखा सोऊंगा। वो दुबला होने लग गया चिंता से, खूब चिंता करने लग गया कि एक दिन 365 दिन में मुझे एक दिन भूखा सोना। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, पर चिंता उसको सताती रही। उस चिंता में डूबता रहा। 6 महीना निकल गया, चिंता में डूबता रहा। धीरे धीरे 8 महीना निकल गए, फिर भी वो चिंता करता रहा। 10 महीना निकले, बर्दाश्त नहीं हुआ उस किसान को। उस किसान ने ये सोचा कि 365 दिन खाने हैं, मुझे एक दिन खाना मेरा कम पड़ गया है, अब मुझे एक दिन उपवास रहना पड़ेगा। ये सोचकर एक दिन उस सारे अनाज का एक भूसी, 365 दिन से वो एक एक अनाज का भूसी निकालते निकालते इकट्ठा करके एक दिन वो भूसा खा के सो गया। दूसरे दिन उसका परिणाम ये हुआ कि किसान मर गया। किसान ने अपने शरीर को त्याग दिया क्योंकि वो भूसा खा के मर गया। उस किसान को मरने के बाद जो अनाज पड़े थे वो पंडितों और पुरोहितों और उसके मरने में लग गए और किसान समाप्त हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने 2 रोटी अगर आपको दी है तो उसी में गुजारा करो। कल किसने देखा है, कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। आज क्या होने वाला है, आज का जियो। जिसने आज जी लिया वो कल जिए या ना जिए, इसको सोच के मरने की जरूरत नहीं है। आज का जियो। अगर आप आज सुकून से अच्छे से जी लिए तो मेरा मानना है कल भी आप सुकून से जिए। धैर्य जरूरी है। जिसने धैर्य रखा है उसे सब कुछ मिलेगा। सब्र करने वाले को सब कुछ मिलता है, बेसब्रे को कुछ नहीं मिलता। अगर खिचड़ी गर्म है तो खूब मार के ठंडा करके खाओ, स्वाद वही रहेगा। और गर्म खाते हो तो जीव जल जाएगा। ये कहानी में भी यही है। अगर किसान ने समझदारी करी होती 365 दिनों में से अगर एक एक चुटकी भी निकालता तो एक सब दिन वो खा कर आराम से जिंदगी बिताता। पर उसने सब दिन आराम से खाया और एक दिन का टेंशन में उसने जान को त्याग दिया। मेरे प्यारे, ये बीमारी भी ऐसी है, इससे घबराओ नहीं। अपने आप को सेफ रखो। बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाती है, जो आया है वो जाना है। और ये अपने मन से डर हटा दो कि हमें कोरोना हो जाएगा। जब होना है तो हो, डरने की जरूरत है। डरते हुए तो मरना नहीं चाहते। तो मरना चाहते हैं अगर डरने की क्या जरूरत है। मौत तो निश्चित है। एक दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगा, न रुपया काम आएगा, न समाज काम आएगा, न बेटा बेटी पत्नी काम आएगा। जब वो आएगी तो आपको लेके चली जाएगी। जय श्री श्याम, जय श्री राम। मैं शीतल प्रसाद जायसवाल जो फेसबुक लाइव आता हूँ
जब मन बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो बाबा का गुणगान करता हूँ, मुझे शक्ति मिलती है। आज मैंने सबको छोड़ दिया, भाई बहन माँ, जितने भी हमारे जीजा जीजी भंजा भांजी, सबको मैंने छोड़ दिया। क्यों? ये सब रिश्ते जो है ना, पैसे के, ससुराल साला साली, ये सब पैसे। आपके पास 4 पैसे होंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, मधुमक्खी की तरह चिपके रहेंगे। लेकिन जहाँ आपके पास दुर्बलता आ जाएगी, तो सबसे पहले यही मल मच्छर छोड़ के भागते हैं। ये सबक मुझे पहले नहीं था। जब मुझे चोट लगी तो मुझे महसूस हुआ कि यही लोग उस दिन से लेकर आज तक, जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैंने अपने आप को संभाला। और लोगों से यही कहता हूँ, भिखारी को भीख दे दो पर घर ला के ना सुताओ, रिश्तेदार को घर में खिला के भगा दो पर चिपकाओ मत, नहीं तो दुख ही दुख पाओगे। शीशे का हाथ तभी अच्छा लगता है जब तक वो टूटे ना। टूट गया ना तो उस गला को काट डालता है। रिश्तेदार भी तभी अच्छे लगते हैं जब वो दूर रहे। अगर वो गले में आके अटक गए ना तो गला काट देते हैं। ये सबक तो मैंने सीख लिया, और सीखने के बाद आप लोग को ज्ञान देता हूँ, शायद आप लोग ना फंसे। जय श्री श्याम, जय श्री साधु। इसी बात से मैं अपना वक्तव्य, अपना विचार समाप्त करता हूँ। और सभी को मैं जय श्री श्याम कहता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली चाहे इलाहाबाद रहो। मेरे बाबा के प्यारे, मेरे श्याम के प्यारे, मेरे मुरली वाले के प्यारे, मेरे राधा रानी के प्यारे, देव के देव महादेव के बाद दुलारे, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश के प्यारे, सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं शीतल प्रसाद जायसवाल सभी फेसबुक पार्टी दोस्तों को, पार्टियों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे।